हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेब्rile सीज़र्स क्यों होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो मम्मी के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है और वो बर्थ के बाद भी कंटिन्यू रहता है जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। उसमें से 90 to 95% ब्रेन ग्रोथ 2 साल के बीच में होता है और बाकी का बचा हुआ 5 से 10% वाला बचा पोर्शन 2 से 5 साल के भीतर में कंप्लीट होता है। अभी ब्रेन डेवलपमेंट माने क्या? एक तो ब्रेन का साइज, हमारा जो ब्रेन है बहुत सारे न्यूरॉन्स मतलब कि एक वायर से बना हुआ होता है और वो ये सारे वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक नेटवर्किंग बनाते हैं। ब्रेन का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के साथ, आगे का पीछे के साथ, ऊपर का नीचे के साथ एक नेटवर्किंग बनाता है। अभी ये जब नेटवर्किंग हो रहा होता है तो वो थोड़े एक्साइटेड सिचुएशन में होने ज़रूरी है। अगर वो शांत रहेंगे तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। इसलिए बच्चे का जब तक ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता वो तब तक थोड़ा सा एक्साइटेड माने कि उत्तेजित अवस्था में रहता ही है। उसमें भी बच्चे को सडनली फीवर आ गया, मोस्टली ये वायरल फीवर के साथ सबसे ज़्यादा होता है। तो सडनली फीवर आने से ये जो एक्साइटेड सिचुएशन है, उत्तेजित अवस्था सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके वजह से बच्चे को झटका आता है। नॉर्मली ये कुछ सेकेंड या मिनट तक ही रहता है, वापस से ये एक्साइटेड सिचुएशन अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। अभी बहुत सारे बच्चे को फीवर आता है, सबको तो झटका नहीं आता, तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे कुछ जेनेटिक रीजंस जवाबदार होते हैं। बच्चों की बॉडी में ऐसे जनीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो फीवर के साथ उसका ब्रेन जल्दी से एक्साइटेड सिचुएशन में चला जाता है। नॉर्मली ये जो जनीन होते हैं या जीन्स होते हैं, या तो मम्मी या तो पापा से बच्चे में आते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको भी ये झटका आया हो। वो जनीन की स्वरूप पे, उसके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो एक्टिव है, वो सक्रिय है तो झटका आएगा, अगर वो इनएक्टिव है तो झटका नहीं आएगा। वो एक्टिव भी कितना परसेंटेज में है उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को झटके आते हैं। किसी को बहुत कम एक्टिव होता है तो मे बी लाइफ में एक ही बार आया, किसी को बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो बार बार 2 या 3 बार भी आ गया, या उससे भी ज़्यादा एक्टिव है तो दिन में मल्टीपल टाइम 2 बार 3 बार या लंबे लंबे समय तक आ सकता है। अगर मैं कारण की बात करूँ तो एक प्रकार का जेनेटिक रीज़न है, बट ये सिंपल टाइप की एपिलेप्सी है। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मली ये फेब्राइल सीज़र्स है, वो एपिलेप्सी नहीं है जिसमें हर रोज़ हमको मेडिकेशंस का रिक्वायरमेंट होता है। हर रोज़ झटके की मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे बच्चों में हम इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि जब जब फीवर आएगा तब तक शुरुआत में 2 या 3 दिन के लिए, क्योंकि तभी सभी ज़्यादा रिस्क होगा झटके आने का, तो उसी टाइम के लिए हम झटके की दवाई देते हैं। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस और यूजुअली हम ये 5 साल तक के बच्चों को देते हैं। इंटरमिटेंट जो प्रोफाइलैक्सिस है सारे बच्चों में इंडिकेटेड नहीं है। जो बच्चों में पेरेंट्स में आया हुआ हो या फैमिली हिस्ट्री होती है या फिर जिसको बार बार ऐसा रकत होता है, उसी बच्चों में हम प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करते हैं।